राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनाने जा रही हूँ। जब भी मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें, क्योंकि कहानी सुनने का फल 3 लोगों को सबसे अधिक मिलता है, और वो है कहानी कहने वाला, सुनने वाला और हुक्कारा भरने वाला। इसलिए आपको बीच बीच में हुक्कारा लेना चाहिए। यहाँ हुक्कारे से मतलब है कि जब मैं कहानी के बीच में विराम लूं तो आप इस तरह से बोलें। कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए, अधूरी कहानी सुनने का फल नहीं मिलता। आइए अब हम इंदिरा एकादशी की प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। यह राजा बड़ा ही प्रतापी, दानी और धर्मात्मा था। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। राजा आए दिन अपने राज्य में यज्ञ हवन करवाता रहता था। ब्राह्मणों, साधु संतों, योग्य पंडितों और जरूरतमंदों को दान भी दिया करता था। एक समय राजा अपने राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था। तब महर्षि नारद मुनि आकाश मार्ग से उतरकर राजा के महल में आए। महर्षि नारद मुनि को देखकर राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, खाने के लिए कंद मूल फल आदि दिया और उनके चरणों को धोकर चरणों उद्दक को अपने सिर पर छिड़का। राजा के आव भगत को देखकर नारद मुनि बहुत खुश हुए। नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजा, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारा राज्य कुशल से तो है। तब राजा ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरी प्रजा और मेरे राज्य में सभी सुख पूर्वक है। तब नारद मुनि राजा से बोले कि हे राजन, मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। उसके बाद नारद मुनि ने राजा से अपने आने का प्रयोजन बताया। तब नारद मुनि राजा से बोले कि हे राजन, मैं आज तुम्हारे पिता का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। हे राजा, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिताजी महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वे एकादशी के व्रत के खंडित हो जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। उन्होंने कहा कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्षी की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे संकल्प भर कर सौंप दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, सदगति प्राप्त हो जाएगी और यमलोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। जब राजा ने महर्षि नारद मुनि से अपने पिता का यह समाचार सुना तो उन्हें महान दुख हुआ। तब उन्होंने नारद मुनि से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछी। राजा ने कहा कि हे देव ऋषि, अब आप मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। मैं वही कार्य करूंगा जिससे कि मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो। इस पर नारद मुनि बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना। इसके पश्चात दोपहर को पुनः स्नान करना। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना। उस दिन एक समय सात्विक भोजन करना। रात्रि में जमीन पर शयन करना। दूसरे दिन एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर नीम की दातून करना और पवित्र नदी में स्नान करना
अगर पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करना संभव न हो तो स्नान वाले जल में गंगा जल की बूंदें डाल करके स्नान कर लेना। उसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प लेना और भगवान विष्णु और शालिग्राम की मूर्ति के आगे हाथ में जल कुशा तिल लेकर व्रत का संकल्प लेना और बोलना कि हे ईश्वर, मैं आज निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्याग करूंगा। इसके पश्चात मैं कल ही भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करना, आप मेरे इस व्रत को पूरा कराने में मेरी मदद करना। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान की मूर्ति को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना। भोजन में से कुछ इससे गाय को देना। विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य और मावे की मिठाई से भोग लगा करके पूजा करना, आरती करना, रात्रि जागरण में समय बिताना। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करना। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि है। देव ऋषि नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इंदिरा एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही यमलोक से स्वर्गलोक को चले जाएंगे। महर्षि नारद मुनि राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर पूरी विधि विधान से एकादशी का उपवास किया। बंधु बांधुओं सहित व्रत के करने से आकाश से उनके ऊपर फूलों की बरसात हुई। राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक को जाने से पहले अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देकर के गया। स्वयं राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। इंदिरा एकादशी के इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग का सुख पाता है।